उत्तर प्रदेश के अंदर किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी कमजोर की संपत्ति पर कब्जा कर सके। यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में योगी सरकार के लाख दावों के बाद भी भूमाफियाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। योगी सरकार के भूमाफियाओं पर दिए गए सभी बयान फेल होते नजर आ रहे हैं। दबंग भूमाफिया किसी भी गरीब एवं लाचार व्यक्तियों की जमीन, दुकान एवं मकान पर बेखौफ कब्जा करने में लगे हुए हैं। योगी सरकार द्वारा गठित किए गए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाने का उद्देश्य भी सफल होता नजर नहीं आ रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों शिकायतें एंटी भूमाफिया के ऑनलाइन पोर्टल पर की जा रही है, मगर उनमें से कुछ समस्याओं का समाधान ही हो पा रहा है। बाकी समस्याओं में निचले स्तर के अधिकारी फर्जी रिपोर्ट लगाकर शिकायत को रफा-दफा कर देते हैं। आजमगढ़ जिले में गरीबों की जमीन हड़पने के लिए भूमाफियाओं ने अभी एक नया तरीका अपनाया है। इसमें भूमाफियाओं की नजर ऐसे व्यक्तियों पर रहती है जिसने दूसरे पर विश्वास करते हुए उसके नाम पर जमीन ली हो, फिर उसे दूसरे व्यक्ति के साथ साजिश कर उस जमीन को किसी तीसरे व्यक्ति के नाम बैनामा कराकर हड़प लिया जाता है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के कोतवाली जियनपुर क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर का आया है, जहां एक लाचार एवं गरीब व्यक्ति की भूमाफियाओं ने साजिश कर जमीन हड़प ली। पीड़ित का नाम रामदृश राजभर है। पीड़ित रामदृश ने न्याय पाने के लिए थाने से लेकर कई प्रशासनिक अधिकारियों तक गुहार लगाई, मगर उसे आश्वासन एवं ठोकरों के सिवा कुछ नहीं मिला। पीड़ित ने बताया कि लगभग 6 महीने पहले उसने अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति गोधन लाल कनौजिया पुत्र स्वर्गीय रामलगन के नाम से जमीन खरीदी थी। जमीन दूसरे के नाम पर खरीदने का कारण था कि हरिजन की जमीन सीधे तौर पर उसे खरीदने की अनुमति प्रशासन से नहीं मिली। इसलिए पीड़ित रामदृश राजभर ने गेना देवी की जमीन का बैनामा गोधन पुत्र रामलगन के नाम पर करवा दिया। पीड़ित रामदृश राजभर ने जो जमीन गोधनलाल कनौजिया के नाम से खरीदी थी, उसका सारा भुगतान रामदृश राजभर द्वारा किया गया था। इसके सारे प्रमाण रामदृश राजभर के पास मौजूद हैं। इस दौरान पीड़ित रामदृश की पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो गया और वह अपनी पत्नी को लेकर इलाज के लिए गुजरात के सूरत शहर चला गया। सक्रिय भूमाफिया अक्सर ऐसे अवसरों की तलाश में रहते हैं। पीड़ित के जाते ही भूमाफिया सक्रिय हो गए एवं उन्होंने गोधन कनौजिया को लालच देकर अपनी साजिश में शामिल कर लिया। साजिश के तहत गोधन कनौजिया से जमीन का बैनामा तीसरे व्यक्ति के नाम पर करवा लिया। जब इसकी जानकारी रामदृश को मिली तो वह तत्काल सूरत से अपने गांव रसूलपुर वापस आ गया एवं मामले की जानकारी की तो पता चला कि गोधनलाल कनौजिया ने वह जमीन किसी दूसरे को बेच दी है। जानकारी करने पर पता चला कि यह साजिश भूमाफिया संजय कुमार, रामविलास राजभर एवं सरस्वता ने गोधनलाल कनौजिया के साथ मिलकर की है। जब पीड़ित ने गोधनलाल कनौजिया से जमीन वापस करने को कहा तो उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा पीड़ित रामदृश राजभर को परिवार सहित जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। पीड़ित लिखित शिकायत लेकर न्याय पाने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, मगर भू माफियाओं की साजिश में फंस कर वह दर-दर की ठोकरें खा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 साजिशकर्ता संजय कुमार एवं रामविलास राजभर प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक है। यह बड़ी ही शर्मनाक बात है कि छात्रों का भविष्य उज्जवल करने वाले अध्यापक ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी पीड़ित रामदृश राजभर को न्याय दिलवाकर उसकी जमीन को साजिशकर्ता भूमाफियाओं से छुड़वाने में कामयाब होते हैं, या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडा बस्ते में डाल दिया जाएगा और रामदृश राजभर भूमाफियाओं के जाल में फंस कर रह जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से परिपूर्ण न्यूज टीवी की विशेष रिपोर्ट। हम रसूलपुर के रहने वाले हैं। हमारा नाम रामदृश है। मेरे पिता का नाम चुल्ली है। पोस्ट कोठिया है। अच्छा तो ये बताइए आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि साहब हम खेत ले रही हैं एक हरजने भाई का, और वो खेत
ले लेली, बैनामा ना हो पौला, परमिशन ना मिलल तो हम गोधन के नावे ले लेली। हाँ, गोधन के नावे ले लेली। अब वो खेत 20-25 दिन के बाद दूसरे के बेच दिया। हम साहब हमार मेहरारू का तबीयत खराब हो गई, हम चल गई सूरत। हाँ, दोनों किडनी खराब हो गई, हम ओकरे चक्कर में पड़ गई। गोधन खेत बेच दिया भैया, दूसरे के नामे कर दिया। 6 महीना के बाद हमके मालूम पड़ल भैया, तो भाग के अली ट्रेन पकड़ के। हमारे ऊपर बहुत विपद पड़ गई है। ये गोधन कौन है? गोधन हमारे गांव का धोबी हमें कलौजिया हमें कहाँ, उनके साथे बेलास राजभर, संजू राजभर, एक संस्था जित्तू सिंह हमें, उनका लड़का। हाँ, हमके लोग खेतों ले लिया, लोग धमकौतु है, लोग डरवौतु है, लोग कहते गोली मार दे, भाई कर दे, भाऊ कर दे। हम साहब एकदम कौनो और के ना बैल हैं। हम बहुत दुखी में हैं, हम खुद खुशी कर ले मर जाई साहब। हाँ। अच्छा, आपने कितना पैसा कैश दिया है, कितना उनके खाते में डाला है? साहब हम 4-5 लाख कैश दिले, 4-5 लाख संजू के दिले, कुल मिला के हमार 15 लाख रुपया खर्चा भइल है साहब। हाँ, कुछ संजू रख लिए हमें, कुछ बेलास रख लिए हमें। हाँ, अब साहब हम कौनो और के ना भले, हम मजदूर आदमी हैं, 10-15 हज़ार कमाई ला। हाँ, हम एक पैसा जुटा के हम लइकन कब जुटा के हम 10 साल से लेते रहनी है साहब। हाँ, आज लोग खेत बेच दिया, और ऊपर से धमकी देते लोग साहब। अच्छा, ये गोधन कौन है, आप जानते हैं? सर, हमारे गांव के गोधन है, हमारे भाई साहब उन्हीं के नाम दिए थे, और वो ये खेत लेकर और अपना उनके नाम करा के चले गए सूरत। और जैसे खारिज हुआ 27 जन गोधन हर केस के बेच दे रहे हैं। तो हम के मालूम पड़ा, तो हम इनके फ़ोन कही, फिर भाग के आई ना, गोधन से पूछना तो गोधन कहता हूँ कि हमारे नाम खेत था, हम बेच दिए। इसमें कौन कौन संलिप्त है? इसमें राम विलास राजभर, संजू राजभर, जित्तू के लड़का संस्था नाम उनका है, का उनका नमन करेंगे, उनका नाम है। वो 3-4 जने और मतलब धमकी देता हूँ मारे घर आवे से, ज़्यादा लोग बनेंगे तो मार देंगे, गोली खत्म हो जाओगे।